हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रीति शर्मा और इस चैनल पे हम जर्मन सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है हेलो डॉइच, तो काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं की थी, बट अब हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ेंगे साथ साथ और जर्मन सीखेंगे। कल हमने थोड़ा सा टॉपिक टच किया था, हमने आर्टिकल्स पढ़े थे। मैंने पूरा जो है मैप बताया था कि कैसे कैसे हम जर्मन सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि ये आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आप ये टेबल नोट कर लो। फिर क्या कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है और इसका क्या यूज़ है। जब हमें सेंटेंस बनाना है तो हमें काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए। तो उसमें से सबसे पहले हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन तो वही होता है जो हमें नाउन की जगह यूज़ करते हैं हम जब इंग्लिश की बात करें तो। और यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हमें यूज़ करना आना चाहिए ताकि हम सेंटेंस अच्छे से बना पाएँ, हमारी ग्रामेटिकल कोई एरर ना हो। तो हमें बताइए कि जर्मन में इश, डू, एर, एस, जी, बियर, ईयर, जी, जी, ये पर्सनल प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव है। इश मतलब मैं, मिश मेयर, मैं, मेरा, मेरा, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा। एर मतलब होता है ही मतलब लड़के की बात हो रही है, ही, हिज, हिम। ओके। एस, एस, इन मतलब एस का मतलब होता है इट। इट का मतलब है इट को। इट को कैसे हम करेंगे, इट इट इट, इसका मतलब भी इट ही है। और जी, जी ईयर मतलब शी, हर, हर। वियर, उन्स, उन्स। वियर मतलब हम, हमारा, हमारा। ईयर मतलब, ईयर का मतलब होता है, जस्ट लेट मी चेक। ईयर का मतलब होता है तुम सब, तुम सब, तुम्हारा सबका, तुम्हारा सबका। ईयर, ऑइश, ऑइश, ई यू सी है जिसको हम पढ़ेंगे ऑइश। जी, जी, ईनर, ये होता है फॉर्मल आप। हाँ जी, तो हम इसे कहते हैं फॉर्मल आप, जी, जी, जी। और इस जी, जी का मतलब होता है दे, देम, देयर। ओके। तो ये हम ऐसे यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दैट इज नॉट अ बिग डील, बट हमारे को ये समझ आना चाहिए कि हम इसका यूज सेंटेंस में कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब हमने इसमें देखनी कॉन्जुकेशंस। हमने पहले समझा आर्टिकल होता है डेयर, डी, डास, डी, ठीक है। देन हमने समझा कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं कुछ। पर्सनल प्रोनाउन जो हो गए वो हमारे को नाउन की जगह जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। फिर हमने प्रोनाउन भी सीख लिया। अब हमारे को सीखना है कि हम इन को कॉन्जुगेट कैसे करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, जब नाम यूज नहीं हो रहा उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज हो रहा है, उसको हम कॉन्जुगेट कैसे करेंगे। कॉन्जुगेट जो होता है वर्ब के साथ होता है, ठीक है। आई होप आपने एक टेबल लिख लिया होगा। नहीं लिखा तो वीडियो को बैक करके एक बार देख लेना और लिख लेना। अभी मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और आपको बताती हूँ कि कॉन्जुगेशन क्यों जरूरी है और कॉन्जुगेट कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्जुकेशन कैसे होती है। तो आपसे इसको एक पैटर्न समझ के आप लर्न कर लो। ये एक टेबल है, इसको लर्न करनी ही करनी है हमें। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जर्मन में, ठीक है। तो कंजुगेशन का सिंपल फंडा समझ लो आप। इश के साथ लगता है कॉन्जुगेट करते हैं हम, कैसे करते हैं। एस, टी, पी, टी, पी, ई, एन,
अगेन टी, अगेन ई एन, ई एन। ओके, हम कॉन्जुगेट करते हैं, ये हमारे हर वर्ब के बाद आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, जैसे हमारी वर्ब है, हमारी वर्ब है कॉखन। कॉखन का मतलब होता है कुकिंग। मैं कुक करती हूँ, आई एम कुकिंग। मैं तो ऐसे नहीं बोलूंगी आई आर कुकिंग, ओके। तो आई एम कुकिंग। सो हमेशा इश के साथ, इश, यहाँ पे इश का मतलब होता है मैं। तो मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, तो जो कॉखन वर्ब है, तो हम कॉखन के साथ ये ई लगा देंगे। देखो यहाँ पे मैंने इश लिखा, क्योंकि मैं कुकिंग कर रही हूँ, इश, ठीक है। ये कॉखन है। कॉखन वर्ब को हम कैसे यूज करेंगे, सी एच ई लगता है एंड में, यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है इश कॉखे, आई कुक। मैं दूसरी वर्ब यूज करती हूँ, यहाँ पे वर्ब देखो ट्रैफिन। ट्रैफिन का मतलब होता है मिलना, मीटिंग। मैं मिलती हूँ, ठीक है। इश ट्रैफिक, इश ट्रैफिक। क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, ऑलरेडी वर्ब में था ई, तो पहले यहाँ पे हमने ई से एंडिंग क्यों रखी, क्योंकि इश्क हमेशा ई के साथ कॉन्जुगेट होता है। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, इश्क के साथ हमेशा ई आता है वर्ब में। सिमिलरली ओके, सॉरी, थोड़ी सी इंटरप्शन घर में। तो जैसे हमने कॉखन करा, ट्रैफन किया, ये वर्ब है। अब हम और वर्ब ले लेते हैं, जैसे कि मान लो योरन। योरन का मतलब होता है सुनना। तो इश लगाया, मैं सुनती हूँ, योरन वर्ब है, तो इश योरे, इश सॉरी, इश श्लाफे, मैं सोती हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं सोती हूँ। इश श्लाफे, श्लाफे, श्लाफन वर्ब है, ये वर्ब है श्लाफन, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, कॉन्जुगेट करना। इश्क के साथ हमेशा वर्ब के एंड में ई आएगा, इश्क के साथ ई आएगा। एंड नेक्स्ट है डू। डू के साथ क्या आएगा, एस टी। लाइक मैंने इश्क कोखे किया था ना, डू का मतलब होता है तुम। तुम कुकिंग करते हो, तो हमने क्या किया, इसे राइट डाउन कर लिया ना। हमने क्या डू, हमने कॉखन वर्क करी थी, ये है वर्ब कॉखन, schlafen, treffen, hören, ओके। ये 3-4 वर्ब है। माखन मतलब काम करना। अब देखो, मैं डू के साथ कॉन्जुगेट करूंगी इन सारी वर्ब को। डू है, डू, डू है, डू मतलब तुम। डू कॉखन वर्ब है, कॉखन को कैसे कॉन्जुगेट करेंगे, डू कॉक्स्ट, डू कॉक्स्ट। एस टी लग जाएगा वर्ब के में, क्योंकि यहाँ पे डू के बाद लगा हुआ है ना एस टी, डू कॉक्स्ट। डू श्लाफन मतलब सोता है, तो सोना वर्ब है, तो डू श्लाफ्ट, श्लाफ।
डू श्लाफ्ट, एस टी लग गया इनमें। ऐसे ही डू ट्रेस्ट, डू को कॉन्जुगेट करते हैं हम एस टी के साथ। सिमिलरली हमने ई आर को किया, ई आर के बाद क्या लगता है, टी लगता है हर वर्ब में, ई आर, ई आर टी लगेगा एंड में। तो हमने क्या डू एल कॉक्ट, एल श्लाफ्ट, श्लाफ्ट, ओके। जी एल सॉरी एल ट्रैफ्ट, ट्रैफ्ट, वर्ब के एंड में टी लग गया। ऐसे ही हमने एस, एस के बाद भी टी लग रहा है तो वही कॉक्ट हो गया। ओके, समझ में आया? तीनों में ऐसे है, एल एस जी। ये इस जी का मतलब होता है शी, इसका मतलब होता है ही, इसका मतलब होता है इट। आई यू, आई बिलीव कि आपको समझ आ रहा है। अब ये है वियर, इसका मतलब होता है हम, ईयर का मतलब होता है तुम सब, यू ऑल, और जी का मतलब होता है दे, और जी का मतलब होता है ये आप, मतलब इनफॉर्मल यूथ, सॉरी फॉर्मल यूथ। एक होता है तू और एक होता है तुम और आप, ऐसा होता है ना फॉर्मल। तो हम देखो फिगर को कॉन्जुगेट करेंगे, ई एन आएगा वर्ब के एंड में। सोना है बस 5 मिनट रुक जाए। देखिए तो ये वियर है, वियर के साथ हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब को कैसे कंजुगेट करेंगे, वियर के साथ आती है इन्फिनेटिव वर्ब, वियर। ये इन्फिनेटिव वर्ब मतलब पूरी वर्ब ऐसे ही लग के उठा के यही लगा देंगे। वियर कॉकन हम कुकिंग करते हैं, वियर श्लाफन, श्लाफन कंप्लीट वर्ब आ जाएगी। वियर ट्रैफन, वियर यूरिन, यूरिन मतलब सुनना, वियर माखन, वी आर डूइंग। देखा पूरी वर्ब आ गई। तो ऐसे हमारे लिए कॉन्जुगेट करना पर्सनल प्रोनाउन को बहुत जरूरी है, हमें ये आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे को ये पैटर्न याद रखना है। इश्क के साथ हमेशा ए लगेगा, डू के साथ एस टी, एयर के साथ इसको पढ़ेंगे एयर, एयर, एयर हवा वाला होता है ना, उसी वैसे वाले साउंड। एयर के साथ टी लगेगा, एस के साथ टी लगेगा, जी के साथ टी लगेगा, जी उसके बाद वियर के साथ ई एन लगेगा, ईयर के साथ टी लगेगा, जी के साथ ई एन लगेगा, जी के साथ ई एन लगेगा। ठीक है, अभी हम क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, अभी हम इसे इतना ही करेंगे और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको कॉन्जुगेट करना सिखा दिए, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंसेस बनाएंगे। आई बिलीव कि आप ये लर्न कर लोगे पूरा टेबल कॉन्जुगेट का और पर्सनल प्रोनाउन का, अपोजिटिव, डाटिव और ये आपका नॉमिनेटिव, ये वाला आप टेबल लर्न कर लेना। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताओ तो, और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है ये भी बताओ। आई अगर मैं वीडियो सॉरी अगर आपको ब्लैक बोर्ड नहीं सॉरी वाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।